हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी बुक के चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम प्राकृतिक वनस्पति उसे बोलते हैं जो खुद से स्वयं प्रकृति द्वारा उगाया जाता है, बिना मनुष्य के मदद के, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, हम इसके बारे में ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जो वनस्पति है क्या वह हर जगह सेम होती है, एक जैसी होती है, या अलग अलग होती है। तो इसके क्या क्या कारण हैं, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बच्चों, हमारे देश में भारत जो है विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यानी कि अगर हम 1 2 3 4 इस रैंकिंग में देखें तो हमारा भारतवर्ष 12वें नंबर पर आता है जैव विविधता में। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में सिर्फ एक ही प्रकार के या एक दो प्रकार के पेड़ पौधे या फिर जानवर अवेलेबल नहीं है, बल्कि हज़ारों तरीके के अलग अलग स्पीसीज़ हैं, पेड़ों के, पौधों के, ट्रीज़ के, इवन जानवरों के भी। तो हमारा देश जैव विविधता वाली रैंकिंग में 12वें नंबर पर आता है। हमारे देश में बच्चों 47,000, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि 47,000 पौधों की प्रजातियाँ और 15,000 फूल वाले पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे कि आप आगे देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में आपको दिया हुआ है फर्न। आपने ये वाला प्लांट अपने आसपास देखा होगा। देखिए, ऐसे पत्तियों वाला जिसमें पौधे मतलब ये पौधा तो है लेकिन इसमें फूल नहीं उगते, जैसे कि फर्न। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एल्गे, शैवाल, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कई बार कि पानी वाले एरियाज़ में काई जैसे ग्रीन 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 आपने देखा होगा, उसको हम एल्गी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है फंगी। फंगी आपने देखा होगा कि कई बार कोई चीज़ हम ज़्यादा दिन तक बंद करके रख देते हैं, तो फंगी भी हमने पेड़ पौधों पर देखी है। पेड़ पौधों पर भी और हम आसपास भी अगर किसी चीज़ को बंद करके रख देते हैं तो वहाँ पर भी फंगी लग जाती है। तो ये सब ऐसे हमने पौधों की बात की है जिसमें फूल नहीं उगते हैं। तो हमारे देश में बड़े बड़े ट्रीज़ भी हैं, प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स के साथ फूल वाले प्लांट्स भी हैं, और बिना फूलों वाले प्लांट्स में भी नंबर ऑफ वैरायटीज़ हैं, यानी कि एक ही तरीके के नहीं हैं। अब मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ जो कि ताज़े पानी में अलग और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में भी अगर हम बात करें, वन्य जानवरों के बारे में भी बात करें, तो सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि जंगली जानवरों, वन्य प्राणियों में भी बहुत सारे स्पीसीज़ हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, 90,000 जातियां हैं जानवर की, अलग अलग स्पीसीज़। अब मैं आपको बता रही हूँ एक बार कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है। देखो बच्चों, ये एक पिक्चर है राइस क्रॉप की। राइस मतलब चावल, चावल की खेती हो रही है। दूसरी तरफ आप देखो, ये दे रखे हैं माउंटेन के पास के ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट है। तो आप इन दोनों पिक्चर्स में से देख के बताइए कि कौन सी पिक्चर ये शो करती है कि ये चीज़ मनुष्य ने इसके बीज बोए होंगे और दूसरा चीज़ प्राकृतिक है। देखिए, सोचिए, बताइए। तो हाँ, हम देख सकते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वाले ट्रीज़ मनुष्य ने नहीं उगाए, वो वनस्पतिक प्राकृतिक वनस्पति है। जबकि जो राइस है वो ह्यूमन खुद उगाता है।
तो नेचुरल वेजिटेशन, हम इसको राइस को वनस्पति ज़रूर बोल सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, क्योंकि ये किसने उगाई है, ये उगाया है इंसान ने, एक मनुष्य ने। जबकि ये जो है, ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये प्राकृतिक वनस्पति है। प्राकृतिक वनस्पति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें मनुष्य ने कोई भी हस्तक्षेप या मदद नहीं की, ये प्रकृति द्वारा अपने आप उगा है। अब ज़रा इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बोलती है कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ ऐसे पौधे समुदाय से है जो मानव सहायता के बिना, ध्यान से देखें, मानव सहायता के बिना स्वाभाविक रूप से अपने आप उगते हैं, अपने आप विकसित होते हैं। तो जो चावल की खेती है वो वनस्पति ज़रूर है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, क्योंकि उसमें मनुष्य ने हस्तक्षेप किया है। प्राकृतिक वनस्पति वह है जिसमें मनुष्य हस्तक्षेप नहीं करता। यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी जो है कि वनस्पति जो कि मूल रूप से होती है वो भारतीय होती है, और जो देशज वनस्पति कहलाती है, और जो वनस्पति बाहर से कहीं से भारत में लाई जाती है तो हम उसे विदेशज वनस्पति कहते हैं। तो हमने देखा कि वनस्पति एक तो प्राकृतिक होती है, ये मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई, ये प्राकृतिक वनस्पति है। जबकि जो राइस उगाए गए हैं, चावल, ये सिर्फ वनस्पति है, प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने हस्तक्षेप किया है। एक होती है देशज वनस्पति जो अपने देश में प्रारंभ से उग रही है, और एक होती है विदेशज वनस्पति जिसके सीड्स बाहर से आए और हमने अपने भारत में उगाना शुरू किया। अब हम पढ़ेंगे वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इतनी विविधताएं हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे या फिर वनस्पति है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप बच्चों 3 इमेजेस देख रहे हैं। देखिए, कृषि की एक इमेज दिखाई दे रही है, एक जंगल की इमेज है, एक घास स्थल की इमेज है। तो ये बता रहे हैं कि ये भूभाग पे निर्भर करता है कि वनस्पति कैसी होगी। यदि भूभाग यानी कि ज़मीन समतल है तो वहाँ पे वनस्पति कैसी होगी, लोग क्या करते हैं, कृषि करेंगे, ये वनस्पति है। अगर जो ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, ये देखो यहाँ पे कृषि कर सकते हैं क्या, ऊंची नीची सी ज़मीन है, नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अपने आप क्या उग गया है, जंगल, तो ये क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। अब ज़रा ये वाला देखें, ये देखिए, ये है घासें आपको दिखाई दे रही हैं, पेड़ तो नहीं दिखाई दे रहे, घासें दिखाई दे रही हैं। तो कई ऐसे भी एरियाज़ होते हैं जहाँ पर पेड़ नहीं उगते, अपने आप घासें उग जाती हैं। वो कैसे एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर वर्षा कम होती है। तो भूभाग के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ की वनस्पति कैसी होगी। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है मृदा यानी कि सॉइल। अगर रेगिस्तान की रेतीली मिट्टी है तो कैसी वनस्पति होगी, सोच के बताइए। ये देखो, कांटेदार इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने की वजह से पानी की कमी की वजह से यहाँ पे लीव्स नहीं होती, पत्तियाँ नहीं होती, बल्कि कांटेदार इनके थोर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। ठीक है। पहाड़ों पर शंकुधारी पेड़ होते हैं। देखो यहाँ की मृदा कैसी होती है, माउंटेन्स पे, पर्वतों की जो ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी होती है वहाँ पर हमें शंकु कैसा होता है, कोन की तरह दिख रहा है ये पेड़। हाँ, तो अगर हम पर्वतों की तरफ जाएंगे तो हमें शंकुधारी पेड़ मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मृदा की परत गहरी होती है। दोनों में आपने अंतर देख लिया। मृदा की वजह से भी क्या है, आप डिफरेंसेस वनस्पति में यहाँ पर एग्जैक्टली देख रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है जलवायु। तो जलवायु में हम अब पढ़ेंगे, एक सेकेंड, जलवायु में हम सबसे पहले पढ़ेंगे तापमान के बारे में। वनस्पति की विविधता
तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। अब जैसे कम तापमान वाले क्षेत्र में पेड़ आमतौर पर शंकुधारी होते हैं ताकि बर्फ आसानी से ढलान कर नीचे गिर सके, जबकि सामान्य ये देखो शंकुधारी होंगे, स्नोफॉल होगी तो स्नोफॉल की वजह से यहाँ पर देखो कुछ ब्रांचेस पे ज़रूर ये स्नो आपको थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन ये स्लोप डाउन हो जाती है, नीचे गिर जाती है और पेड़ अपनी डालियों को बचा पाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कम तापमान वाले एरिया में जहाँ पर स्नोफॉल जैसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर पेड़ जो हैं वो कॉनिकल यानी कि शंकुधारी होते हैं, जबकि सामान्य से उच्च तापमान वाले क्षेत्र में पेड़ आमतौर पर धूप के कारण लंबे होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको ये पिक्चर में दिखाती हूँ, ये देखिए लंबे और घने होते हैं क्योंकि उन्हें सनलाइट मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आगे है वर्षण यानी कि वर्षा। अब सभी को पता है कि जहाँ उच्च वर्षा होगी वहाँ पर घने जंगल होंगे, लंबे पेड़ पौधे होंगे, और जहाँ पर कम वर्षा होगी वहाँ पर कांटेदार पौधे होंगे। जैसे कि ये देखिए उच्च वर्षा है तो घने पेड़ हैं, ये देखिए ऊपर से फ़ोटो ली गई है और ऊपर से ही देखने में जंगल बिल्कुल हरा भरा और घना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। पेड़ को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी, वर्षा, अच्छी मृदा, ये सब की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको क्या